आज हमारे मेहमान बने हैं खूबसूरत, मीठी, प्यारी और चाशनी वाली ज़बान सराइकी के शायर जिनका नाम है सुल्तान महमूद चमन। और चमन जो है वो सर का तखल्लुस है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप हमारे इंटरव्यू में आए जो हम अपने यूट्यूब चैनल के लिए और अपनी इंतखाब जो शायरी के हवाले से छापना चाह रहे हैं उसमें आपका जिक्र होगा। अच्छा कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके कि आपकी उम्र आपने जैसे बताया 75 साल है, लेकिन आज भी माशाल्लाह आप हमसे ज़्यादा जवान हैं और खूबसूरत जवान है हमसे ज़्यादा। अच्छा, आप थोड़ा सा तारुफ हमारे व्यूअर्स को करवा दें। मेरा नाम सुल्तान महमूद चमन, ठीक है, कबीर वाला करैश पदीर। सही है। तो आप ये बताएंगे कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या उम्र है आपकी, कब पैदा हुए थे आप? मेरी पैदाइश है सन 1947 शनाख्त कार्ड के। आप पाकिस्तान के साथ ही पैदा हो गए थे? हाँ, 1947 पाकिस्तान की 1947 ही माशाल्लाह आपकी है। सन 1947 में पैदा हुए। मेरे 8 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, 6 लड़के हैं। ठीक है माशाल्लाह। आपके तो पोते पोती नवासा नवासी ज़बरदस्त। ठीक है माशाल्लाह। अच्छा, आप बताएंगे कि आपकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ तक आपने तालीम हासिल की? मैंने मिडिल पास किया है। ठीक है, मिडिल पास की। और वालिद का पेशा? वालिद एक छोटी सी आड़त थी। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप सराइकी ज़बान में दोहड़े, सराइकी ज़बान में दोहड़े भी लिखता हूँ, गज़लें भी लिखता हूँ। ठीक है। तो आप कसीदे भी लिखे हैं, सलाम भी लिखे हैं। तो इस इलाके में मौजूद हैं। हाँ, यहाँ पर उर्दू भी है, यहाँ पर पंजाबी भी है, यहाँ पे सराइकी भी है, रचनावी भी है और ज़बानें भी मौजूद हैं। हाँ, लेकिन क्या वजह है कि आपने सराइकी को मुंतखब किया? अपने सराइकी को लोग ज्यादा सुनते हैं। अच्छा, हाँ जी, ज्यादा सुनी जाती है। हाँ जी, इतनी गजलें भी नहीं सुनी जाती जितने दोहड़े सुने जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो एक शनाख्त है इस इलाके की। दोहड़े लोग यहाँ पर हैं वो बहुत सुनते हैं। तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से आपने सराइकी शायरी की? हाँ जी, ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएंगे कि आप किस सन्फ पे ज्यादा काम करते हैं? दोहड़ा, गज़ल, नज़म? ज्यादा दोहड़ों पे काम करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि आप किस किस्म की शायरी को पसंद करते हैं खुद? मैं ज़्यादातर सराइकी को पसंद करता हूँ। ठीक है। सराइकी के अंदर किस किस्म की पसंद करते हैं? कुछ जिसमें रोमानियत होती है या जिसमें इनकलाबियत होती है, मुशाहदाती होती है, किस किस्म की शायरी पसंद करते हैं? हाँ, इनकलाबी मुझे पसंद है। इनकलाबी भी पसंद है आपको? और दोनों में कभी इसका असर नजर आया, इनकलाबी? हाँ बिल्कुल। ठीक हो गया। तो उसमें से कोई ऐसा दौड़ा जो आपके जहन में हो कि वो सराइकी का है और उसमें कोई इनकलाबियत की बात भी है? याद नहीं, क्योंकि आपका कमजोर है ना, इसलिए। चले, ठीक है, वो इशू नहीं है। चले, आप मुझे ये बताएंगे कि आप मुझे ये बताएंगे कि आपका ज़रिया माश क्या रहा है? मैं वहाँ मुजफ्फरगढ़ मदीना जूट मिल में बैग चेकर था। ठीक है। वहाँ से मेरी पेंशन हो गई। ठीक है। उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि 6 लड़के हैं मेरा काम करते हैं। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बेटों को, औलाद को। अच्छा, आपने मुजफ्फरगढ़ के अंदर काम किया। हाँ जी। तो कितना अर्सा आपने वहाँ पर खिदमत की? 8 साल। 8 साल आपने वहाँ पर काम किया। ठीक है। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी शायरी ने आपके काम में काफ़ी फ़र्क था। वो मिलके एक मिल के अंदर काम करना, आपकी शायरी एक अलग से वो होती है, खूबसूरत चीज़ों को देखना और उसको शायरी के अंदर बयान करना। लेकिन ये है कि आपका काम बिल्कुल अलग था, शायरी बिल्कुल अलग थी। ये कैसे? इसलिए कि वो दिन 8 घंटे की ड्यूटी थी। ठीक है। उसके बाद तो मुफारत था। ठीक है। तो रात को तन्हाई में अकेला सोता था, मकान मैंने किराए पे लिया हुआ था। अच्छा, वो तन्हाई ने आपको तन्हाई आपको शायरी की तरफ ले आया? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे कि सराइकी में आप शायरी करते हैं। हाँ, आजकल सराइकी में बहुत शायरी हो रही है। हाँ, ठीक है। आप क्या समझते हैं आज के जो शायर हैं जो सराइकी में शायरी कर रहे हैं, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या कहेंगे आप?
देखो जी, जो पुराने शायर हैं ना, जी। वो तो शायरी बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आजकल के जो शायर हैं ना, वो अच्छी नहीं कर अच्छे रहे। नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आजकल जो सराइकी के अंदर गीत भी बहुत लिखे जाते हैं, दोहड़े भी लिखे जाते हैं, और काफ़ी काम हो रहा है सराइकी में। लेकिन ये कि आजकल सराइकी जो है वो नेमुल बदल के तौर पे, जैसा पंजाबी गाने पहले आया करते थे, अब सराइकी गाने उस लेवल पर आ रहे हैं, बनिस्बत इसके कि पंजाबी जिस तरह पहले फिल्मों में गाने आते थे, आज पंजाबी की निस्बत उतने ही गाने जो हैं या उससे ज़्यादा मिकदार में गाने सराइकी ज़बान में मौजूद है। पंजाब के जिस इलाके में आप जाएं, आपको सराइकी सुनने वाले, पसंद करने वाले लोग मिल जाते हैं। लेकिन गीतों से मुझे बहुत नफरत है, ठीक है। क्योंकि आजकल के जो अवामी गुलकार हैं ना, ये शहरों को खाते हैं। शायरों को खा जाते हैं। हाँ, नाम उन्होंने बना लिया ठीक है, और पैसा हमारा खर्च हुआ, सही है, इसलिए इनसे नफरत है। चलिए ठीक हो गया, बस हम बड़े जो मुशहरे होते हैं ना, वो हम पढ़ते हैं। ठीक हो गए। हाँ। अच्छा, मुझे आप इसमें ना एक चीज़ और बताएंगे कि आपको खुद शायरी का शगफ कब से हुआ? सन 1986 से। 1986 में। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये याद भी है कि आपको कब से शायरी शुरू हुई है, हाँ जी। कब से शायरी आप करना पसंद कर रहे हैं। अच्छा, आपने 1986 से शायरी का आगाज किया, तो ऐसी क्या वजह थी जिस वजह से आप शायरी की तरफ आ गए? हाँ, तो होता है ना कि कोई ना कोई मामला हो जाता है, या तो शायर तो एक पैदाइशी शायर होता है, हाँ। लेकिन ये है कि आप शायर तो परदेशी होता है। जी। तो आप- सर मसला ये है कि जब वो माहौल में आता है ना, अगर अच्छी सोबत में बैठ गया तो उसका अच्छा असर हुआ, जरूर। अगर बुरे लोगों के पास जाकर तो बिल्कुल हमेशा से ऐसे ही होता है। लेकिन आपके शायरी शुरू करने की क्या वजह थी? मैंने पहले आपको बताया कि कुछ हुर्मत थी। ठीक है, अगर आप कहें तो मैं हुर्मत ये भी सुना सकता हूँ। वो हम लाजमी सुनेंगे आपसे। हाँ। वो हम अलहदा से रिकॉर्ड करेंगे आपका इंशाल्लाह। हाँ जी, हाँ जी, तो अच्छा, वो गुर्बत वजह बनी आपकी? हाँ जी, गुर्बत कि आप वाली। उसकी वजह से शायरी की? हाँ जी। क्योंकि मतलब कि ये हुआ ना कि आपने कुछ ऐसे तजर्बात देखे जिनको आपने शायरी के अंदर ढाल दिया, हाँ जी। ये कह सकते हैं हम। ये कोई मजेदार वाकया जो हमेशा से कभी आप सोचते हो ना, तो आपको सोचकर बड़ा अच्छा लगता हो कि ये बड़ा अच्छा था, ऐसा कोई? बस मुझे तो प्यार मोहब्बत खलूस चाहिए, अच्छा, जो मेरे साथ अच्छा रहता है मैं उसके साथ अच्छा रहता हूँ। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और आपके तजर्बात से हम जो है वो मुस्तफ़ीद भी होंगे और दुआ गो होंगे आपके लिए कि आप अल्लाह आपको सेहत याबी और लंबी उम्र अता फरमाए, आप तादेर शायरी करते रहें और फ़न जो है सराइकी ज़बान की खिदमत करते रहें आप। बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके, आपसे गुफ्तगू करके, मेहरबानी। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया।